कभी इधर ध्यान दो जरा सीरियसली, ठीक है। देखो, अगर मान लीजिए मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए आप अपने द्वारा ओन्ड बाय एक्स लिमिटेड अपने सेल्स आउटलेट खोलें। अपने सेल्स आउटलेट खोलें। तो दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोलते हैं, ब्रांच। ये ब्रांचेस है और ब्रांचेस से आपका धंधा बढ़ेगा। ओके सर, मान लेते हैं हम अपने द्वारा नॉट ओन्ड सेल्स आउटलेट खोलें। मतलब अगर मान लो मेरे द्वारा ओन्ड नहीं है पर है सेल्स आउटलेट है, ये खोलें, तो ये क्या है, क्या ये भी ब्रांच होती है? फटाफट से मुझे बताओ, क्या ये भी ब्रांच होती है? ये ब्रांच नहीं होती है, ये फ्रेंचाइज होती है। ये क्या कहलाती है, फ्रेंचाइज। क्या मेरे कोर्स में ये है? द आंसर इज नो, ये मेरे कोर्स में नहीं है। अच्छा, इनमें बड़ी मजे की बात है, जो हमारे द्वारा ओन्ड हमारा सेल्स आउटलेट है, क्या ये हमारा एक्सक्लूसिव स्टोर होगा? फटाफट से बताओ, क्या ये हमारा एक्सक्लूसिव स्टोर होगा? मतलब हमारा ही माल बिकता होगा यहां पर। अच्छा, जो फ्रेंचाइज होती है ये भी एक्सक्लूसिव होता है। मतलब इस स्टोर पे हमारे अलावा कोई और सामान मिल सकता है? फटाफट से बताओ, इस स्टोर पे हमारे अलावा कोई और माल मिल सकता नहीं, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ एक्स लिमिटेड का सामान बिक रहा और कुछ नहीं बिक रहा। ओके, अच्छा, एक और भी चीज होती है जो नॉट ओन्ड होती है, सेल्स आउटलेट्स, और नॉन एक्सक्लूसिव होती है। मतलब ये कि भाई ना तो हमारे द्वारा ओन्ड है, हमारा माल बिक रहा है, और वहां और भी कई लोगों का माल बिक रहा है। बात समझ में आती है? जैसे कोई क्लॉथ स्टोर के ऊपर आप जाएं तो वहां पर क्या कई, हम बिल्कुल ग्रोसरी स्टोर पर जाएं तो वहां पर क्या पार्ले के बिस्किट भी मिलेंगे और गुड डे के बिस्किट भी मिलेंगे, कईयों के मिलेंगे। इसका मतलब ये कि वो एक्सक्लूसिव नहीं है। इसे बोलते हैं कंसाइनमेंट। इसे क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट। ये नहीं कि ये हमारे लिए क्या हो गए, एजेंट हो गए। बच्चे ने कहा टाटा का क्रोमा स्टोर्स, फटाफट से बताओ, टाटा का क्रोमा स्टोर क्या कंसाइनमेंट है? टाटा का क्रोमा नहीं, वहां पर तो खाली खाली जो क्रोमा स्टोर पर मिलता है वो टाटा जो है वो सबका सामान दिए चले जा रहा है। टाटा ने क्या ली हुई है, टाटा ने फ्रेंचाइज ले रखी है, सैमसंग से भी ले रखी है, औरों से भी ले रखी है। ठीक है, वो इस तरह से बात करता है। वो ओन्ड बाय टाटा है, टाटा का माल नहीं बिकता उसके अंदर, टाटा के अलावा भी 50 लोगों का माल बिकता है। बट एनीवे, मुझे ये बताओ, हमारे लिए कोर्स के अंदर जो डिस्कशन है वो कौन सी है, ये वाली है। एक और भी बच्चे ने क्वेरी भेजी है, डिपार्टमेंटल क्या होता है? डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? डिपार्टमेंट होता है जो बाहर है ही नहीं, जो कंपनी के भीतर डिपार्टमेंट्स है। क्या कंपनी के भीतर हम टुकड़े कर देते हैं, दीज आर कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 5, डिपार्टमेंट 6, डिपार्टमेंट 7, डिपार्टमेंट 8, डिपार्टमेंट 9। मुझे फटाफट से बताओ, जैसे ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे ये बुक्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, जैसे ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मुझे ये बताओ, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं क्या ये सेल्स कर रहे हैं या कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है? फटाफट से बताओ। ये सेल्स नहीं कर रहे हैं, ये कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या डिपार्टमेंट आपके कोर्स में है? नॉट इन कोर्स।
ठीक है, तो आपके लिए काम की बात सिर्फ एक है, वो कौन सी है? ब्रांचेस। अब मैं ब्रांचेस के बारे में बात करता हूं। मुझे ये बताओ, ये जो ब्रांचेस होती हैं, ये ब्रांचेस के अंदर हम दो भागों में इसे बांट सकते हैं सीधा। नंबर वन, ब्रांच विच मेंटेन्स इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अपनी किताबें लिखती है। इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? जो ब्रांचेस अपनी किताबें लिखती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अच्छा, क्या हम इंडिया में भी हो सकते हैं? ये भी हो सकता है हम आउटसाइड इंडिया हो। फटाफट से बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम आउटसाइड इंडिया हो? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इंडिया में हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं डोमेस्टिक ब्रांच। अच्छा, अगर हम आउटसाइड इंडिया हैं, हमारी ब्रांच अगर आउटसाइड इंडिया है, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फॉरेन ब्रांच। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हेड ऑफिस फॉरेन में हो और ब्रांच इंडिया में हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? आउटसाइड इंडिया, ये ऊपर क्या था? ब्रांच आउटसाइड इंडिया थी और हेड ऑफिस जो था वो इंडिया में था। अब मैं बोल रहा हूं हेड ऑफिस फॉरेन में है और ब्रांच इंडिया में, हेड ऑफिस फॉरेन में और ब्रांच इंडिया में है, तो मुझे फटाफट से बताओ इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फॉरेन हेड ऑफिस। अब आपके मन में एक विचार और आ जाएगा कि सर, अगर हेड ऑफिस भी फॉरेन में है और ब्रांच भी फॉरेन में है, अगर दोनों के दोनों ही फॉरेन में है, तो फिर तुम कहां पर हो? सर, हम इंडिया में हैं। तो तुम्हारे पास ये कैसे आ सकता है? यूर अंडरस्टैंडिंग? आप बात समझो, तुम कहां पर हो? इंडिया में हो। भाई, दोनों में एक तो इंडिया में हो। बात समझ में आती है? इसका मतलब ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। इसका मतलब कम से कम एक चीज तो इंडिया में हो, तभी तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर सकते हैं, तभी तो हम इंडिया के लॉज की बात कर सकते हैं। देयरफॉर हम अपने पास इस तरह से बात करते हैं कि ये हमारे लिए तीन चीजें हो गई। अच्छा, अगर ब्रांच अपनी किताबें नहीं लिखती है, डज नॉट मेंटेन इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर वो अपनी किताबें नहीं लिखती है, तो बताओ उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। यानी वो कौन सी चीज है? वो डिपेंडेंट ब्रांच है। अब मुझे ये बताओ, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। मैंने कहा देखो ऐसा है, रियल चीज क्या है? रियल है हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर वन ओनली। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? रियलिटी यही है, हेड ऑफिस और ब्रांच क्या है? एक ही है। वो कोई अलग अलग नहीं है। क्या ये दोनों एक ही है? द आंसर इज यस, ये एक ही होते हैं। वन ओनली मतलब एक ही है। बट हम अकाउंटिंग करते वक्त, हम अकाउंटिंग करते वक्त हमेशा क्या करते हैं? हम हेड ऑफिस एंड ब्रांच को सेपरेट एंटिटीज मानते हैं। कुछ याद आया आपको? हम क्या मानते हैं? सेपरेट एंटिटीज मानते हैं। ये हमारे लिए क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बात है? हाँ। तो क्या आप लोग इन दो बातों में बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं? आपको लगता है अरे हम दोनों हैं एक ही, ये तो होना चाहिए, आप अलग अलग कैसे बोल रहे हैं? भाई, रियलिटी में ये एक है। आप ये बताओ, जो एक्सिस बैंक की ब्रांच मेरे ऑफिस के साथ ही है, क्या वही एक्सिस बैंक नहीं है? वही एक्सिस बैंक है। अगर वो कोई ब्रांच गलत करेगी तो मैं उसी कंपनी को ही, तो एक्सिस बैंक को ही तो जाके पूछूंगा ना। ये थोड़ा ना बोलूंगा वो एक्सिस बैंक कह देगा मुझे नहीं पता वो ब्रांच है, उससे बात करो। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब रियल में ये एक है, लेकिन अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग में हम उन्हें सेपरेट मानते हैं। ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह घर कर जानी चाहिए, नहीं तो बाकी मैं अभी और गालियां दे दे के इसे सैंडविच बना के बोलता रहूंगा तो आपको ध्यान रहेगी।
ये सेपरेट एंटिटीज होती हैं, एंड लेटर ऑन हम उन्हें कंसोलिडेट कर देते हैं या इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। हम इन्हें इनकॉर्पोरेट क्यों करते हैं, फटाफट से बताओ। हम उन्हें बाद में हम इन्हें बाद में कंसोलिडेट या इनकॉर्पोरेट क्यों करते हैं? क्योंकि रियलिटी में तो ये एक ही है। हम अकाउंटिंग अलग अलग कर रहे थे, तो फिर एक पॉइंट पर आकर मुझे इकट्ठा तो करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको अल्टीमेटली उन्हें एक ही है, तो उन्हें कंसोलिडेट भी लेटर ऑन करना पड़ता है। क्या ये जो मैंने रूल लिखा है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो कोई भी हो, ये दोनों ब्रांचेस के लिए रूल है? द आंसर इज यस। चाहे वो इंडिपेंडेंट है चाहे वो डिपेंडेंट है, ये रूल सबके लिए कॉमन है। इसका मतलब हम इस रूल की अभी तक बातें कर रहे थे। एनीवे, जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट की, चूंकि वो किताबें नहीं लिख रही है अपने पास, तो ऐसे में इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कौन करता है? इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन हेड ऑफिस करता है। हेड ऑफिस के पास इसे कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं? उसके पास इसके 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 कौन सा मेथड है? डेटर मेथड। नंबर 2 कौन सा मेथड है? स्टॉक एंड डेटर मेथड। नंबर 3 कौन सा मेथड है? फाइनल अकाउंट मेथड। ओके, वैसे आपकी मैं बात बताऊं कि ऑर्डर में भी अगर मैं कहूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये नंबर 2 पर है, ये नंबर 3 पर है। ये तीनों मेथड्स हमारे पास इस तरह से हैं। और वैसे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन साइलेंट होगा, तो आपकी बेस्ट अजम्पशन कौन सी होगी? डेटर्स मेथड की होगी, क्योंकि वो हमारा सबसे सर्वोप्रिय मेथड है। मैं बताऊंगा इसे क्यों प्राथमिकता दी जाती है, बट फिर भी मैंने कहा हमें इस मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। क्या हमारा प्रॉफिट या लॉस तीनों मेथड से अलग अलग निकलेगा, या तीनों मेथड से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सेम निकलेगा? हमारा प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच तीनों मेथड से बिल्कुल सेम का सेम निकलेगा। अगर वो सेम नहीं निकलेगा तो वो हमारी मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं। ओके, तो क्या आपको अपने पास, अगर मैं कोई भी सवाल डेटर मेथड से दूंगा, तो अगर सफिशिएंट डेटा होगा तो आप इन दोनों से भी अपने आप मन से सेवा कर लोगे, तो सेम आंसर आएगा। द आंसर इज यस। वी विल बी डूइंग लाइक दिस आल्सो इन फ्यू क्वेश्चंस, ओके, जहां डेटा होगा। यहां तक कि कल मैंने आपको बातें बताई थी, आज हम इसके आगे चलना चाहते हैं।